प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है। आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप अपने परिवार में सुरक्षित होंगे, परिवार के साथ आनंदित होंगे। आइए आज की सुबह हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को लेकर पहुँचें। आइए इस समय हम प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो की किताब, उसका अध्याय 5 वचन 8। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु के लोगों, बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के विषय में परिचय कराता है जो धर्मियों से कहीं ज़्यादा पापियों से प्यार करता है। बाइबल यहाँ तक कहती है कि जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके जन्मदिन को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग? क्या आपके जन्मदिन में, क्या आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके गांव में या आपके राज्य में कभी कोई ऐसा उत्सव मनाया गया है आपके लिए? नहीं ना। शायद आप फेमस होंगे, कोई एमएलए होंगे, कहीं के विधायक होंगे, तो शायद आपके एरिया में, आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में शायद आपका बर्थडे मनाए, सेलिब्रेशन किया जाए। लेकिन बाइबल कहती है जब एक पापी मन फिराता है तो वो स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को रचा, उसके सामने स्वर्गदूतों के बीच में बड़ा सेलिब्रेशन होता है कि एक पापी बच गया है। हालेलुया। एक पापी का नरक जाना कैंसिल हो गया, अब वो स्वर्ग राज्य का नागरिक है। बड़ा सेलिब्रेशन होता है और इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस प्रकार से होता है। हालेलुया। ये कैसा अद्भुत अनुग्रह है। जब एक पापी मन फिराता है, परमेश्वर के सामने बड़ा आनंद होता है। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती है कि जब हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और ये परमेश्वर का प्रेम है, ये उसकी भलाई है। एक समय की बात है, दो बच्चे, लगभग 7-8 साल के बच्चे चर्च के बाहर ऐसे ही मैदान में खेल रहे थे। अंदर चर्च सर्विस चल रही थी, पास्टर प्रचार कर रहे थे और ये दोनों बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि एक पापी व्यक्ति कहाँ जाएगा? एक पापी व्यक्ति कहाँ जाता है? तो दूसरा बच्चा तुरंत बोलने ही वाला था। उसी बच्चे ने जिसने पहले प्रश्न पूछा, उसी ने कहा, रुको रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम ये बोलने वाले हो ना कि पापी नरक जाएगा? नहीं। वो छोटा बच्चा कह रहा है, नहीं, पापी नरक नहीं जाएगा, पापी चर्च जाएगा और चर्च से सीधा स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। एक छोटा बच्चा कहता है, पापी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसने चर्च के भीतर में प्रार्थना को सुना है। जब एक व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर, मेरे अधर्मों को दूर कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं जैसा भी हूँ मुझे ग्रहण कर, मुझे धो, मुझे पवित्र कर। और फिर वो आनंद करता है कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे ग्रहण किया, मेरे पापों को क्षमा किया, अब मैं तेरा बेटा, तेरा बेटी बन गई, अब मैं स्वर्ग राज्य का नागरिक हूँ। ये प्रार्थना इस बच्चे के हृदय में है। अर्थात वो सीख गया है कि हर एक पापी के लिए परमेश्वर के राज्य में स्थान है। दो डाकू यीशु मसीह के अगल और बगल में लटकाए गए थे। एक ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मसीह हैं तो आप अपने आप को और हम दोनों को बचा लीजिए। पर दूसरे डाकू ने कहा कि प्रभु जी, हम सच में अपने कर्मों का सही फल भुगत रहे हैं, आपने तो कोई अधर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। उस डाकू ने कहा, मेरे शरीर को मत बचाइए, पर जब आपका राज्य आए तो मुझे स्मरण करना, मेरी सुधि लेना। यीशु ने तुरंत जवाब दिया, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अर्थात परमेश्वर का वचन हमें बताता है, आप चाहे कितने भी बड़े अधर्म, पाप, बुराई, दुर्बलता, निर्बलता में फंस जाएं, पर यदि जीवन के अंतिम श्वास तक भी अगर आप ये कहते कि हे प्रभु, सच्चे हृदय की गहराई से कि मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मेरी सुधि ले, मेरी सहायता कर, परमेश्वर दया करेगा। शिमशोन अभिषेक पाकर उसने अपने अभिषिक्त समय को एक महिला के गोद में गुजारा, गलत महिला के साथ में। कितना शर्मनाक था ये, परंतु परमेश्वर का आत्मा ने उसे कायल किया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। वो बंदीगृह में था। उसने कहा रोते हुए, प्रभु जी, मैंने अपना बेशकीमती समय, तेरा अभिषेक का अपमान किया है, मैंने बेशकीमती समय व्यर्थ में गवाया, मुझे क्षमा करें, मुझे फिर से अपना अभिषेक प्रदान करें, मुझे काम करने का अवसर दीजिए, चाहे मैं मर जाऊं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उस पर दया को प्रकट किया और शिमशोन ऐसा काम किया अब तक अपने जीवन में कभी नहीं किया था। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता आप पाप की अवस्था में हो, कहीं फंस गए हैं, कहीं उलझ गए हैं, दोस्ती में, संसार की बातों में, कभी कभी काम में हम उलझ गए हैं, प्रभु से बात नहीं कर पा रहे, प्रभु की संगति नहीं कर पा रहे। ये अवसर आपके लिए है। प्रभु से कहें, प्रभु एक बार मुझ पर फिर से दया कर,
एक बार मुझ पर फिर से अनुग्रह कर कि मैं तेरी उपस्थिति में पाया जाऊं, और परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया, ये उसका स्वभाव है, ये परमेश्वर की भलाई है। क्योंकि परमेश्वर की भलाई इस प्रकार से प्रकट हुई कि जब हम गलत थे, अधर्मी थे, पाप में थे, प्रभु से दूर थे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। हालेलुया, ये अद्भुत समाचार है। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आइए समय हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें कि प्रभु मेरे जीवन पर दया कर, मुझे अवसर दे प्रभु, मेरे जीवन को पवित्र कर। और निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा, आपको उलझनों से बाहर निकालेगा, अपनी महिमा से भरेगा, आपको आशीषित करेगा। उस छोटे बच्चे ने कहा, पापी व्यक्ति नरक नहीं जाता, स्वर्ग जाता है। हालेलुया, हाँ, उसने कहा वो स्वर्ग जाता, नरक नहीं जाता, क्योंकि वो चर्च में जाकर कन्फेस करता, मान लेता है मैं पापी हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई और बहन इस वीडियो को देखते प्रभु, प्रत्येक को आप ब्लेस करें, आशीष दें प्रभु जी। और आज के सुंदर सुबह में उन पर अनुग्रह कर हर एक को जो इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, इनका जीवन, इनका घर परिवार आशीषित हो, बीमारी से, रोग से, महामारी से, हर एक कष्टों से बचाएं, आशीष दे। जिस काम पर ये हाथ डालें वो काम सफल हो, आपकी महिमा का आत्मा इनके भीतर में कार्य करे, इनके परिवार को आशीषित करें पिता। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।